नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे बहुपद। तो इसमें गुणनखंड विधि से कुछ प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। तो अब हम लेते हैं इसमें तीसरा पार्ट, जो यहाँ पर तीसरा पार्ट है। तो रूट में है ये। ज़्यादातर क्या होता है कि आप लोग जो रूट के प्रश्न देख करके डर जाते हो, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें कैसे हम इनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपके पास है √3x² प्लस 10x और प्लस में 7√3 इक्वल्स टू 0। तो एक तो हम ये देखें कि यहाँ पर चूंकि तीसरे स्थान पर प्लस है, तो ये योग विधि से होने वाला है। अर्थात 10 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, जिनको जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर ये √3 और 7√3 के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो आप इसको गुणा करेंगे, जैसे बाह्य पदों में गुणा करेंगे तो √3 और 7√3 का गुणा करेंगे तो बच्चों वो आएगा 7। तो पूर्णांक है इसमें, और रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो देखो √9 हो जाएगा, यानी 3 3 9 हो गया। अब आपको पता है कि 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है। तो 7 × 3, देखो यहाँ पर बहुत आसानी से क्या आ गया 21। अर्थात हमें 10 को ऐसे दो भागों में बांटना है, जिनको जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 21 आना चाहिए। तो √3x² प्लस, हम जानते हैं कि 7 + 3 कितने होते हैं 10, और 7 ये होते हैं 21। तो 7√3 = 0। अब आप ब्रैकेट खोल दें तो √3x² प्लस ये होगा 7x और प्लस में 3x और प्लस 7√3 = 0। तो यहाँ आप देखो कि हमें इसमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर √3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x² x में x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा √3x और यहाँ बचेगा 7। और यहाँ पर देखना है बच्चों ध्यान से कि ये 3 है और ये √3 है। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से √3 और 3 में से। तो ये पूरा 3 है और ये रूट में 3 है, तो रूट आधी घात होती है बच्चों। तो आधी घात हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आधी घात बचेगी और साथ में x है इसके और प्लस में 7। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि ये पूर्णांक 3 है, यानी पूरा 3 है और ये रूट में 3 है। तो रूट आधी घात होती है, ये पूरी घात है, तो आधी घात कॉमन जाएगी तो पीछे आधी घात बचेगी। तो ये सीधा सा तरीका एकदम, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सीखने में आ जाएगा। अब देखो आपके पास ये √3x प्लस 7 आ गया कॉमन, और यहाँ बचा x, तो x प्लस √3 = 0। अब इनको शून्य के बराबर लेके शून्य के निकाल लें, तो √3x प्लस 7 बराबर 0, और या फिर x प्लस √3 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर 7 - 7 बटे √3, और यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का √3। इस प्रकार से इसके शून्य हो गई ये। अब हम देखते हैं इसका जो है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न जो है वो आप वज्र गुणा करके कर सकते हैं, आप कोशिश करना। मैं थोड़ा ये बीजगणित से ये जो 10वां प्रश्न है, 10वां और 11वां आपको बता रहा हूँ। तो 10वां प्रश्न देखो आप, 10वें प्रश्न में है 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 = 0। तो यहाँ बच्चों क्या हम देखते हैं कि इसमें 4 पद हैं, 4 दो पदों में कॉमन लेने से तो ये प्रश्न हो नहीं रहा है, क्योंकि इन दो में हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो आप क्या करें, पहले 3 पदों को लेकर के इसके गुणनखंड करें। यानी हम लेते हैं इन पहले 3 पदों को,
ठीक है, इन पहले 3 पदों। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लस है, इसका मतलब ये है कि इस मध्य पद के जो खंड है उनका गुणनफल जो है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और योग जो यहाँ होना चाहिए। तो 4 तो आप जानती हो, 4 जो है 2 + 2 4 होते हैं, 2 दूनी भी 4 होता है। तो यहाँ से आप देखें 4x² माइनस इसको लिख दे 2 + 2 और इंटू a² प्लस a4 और माइनस में b4 = 0। अब आप देखें यहाँ पर ब्रैकेट खोलें इसको, तो 4x² माइनस में 2a²x, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये भी 2a²x और प्लस में a4 और एक बार b4 जो है वो वैसा ही लिखेंगे। अब इनमें 2 के जोड़े बना करके यहाँ से आप कॉमन ले लें, तो आपके पास ये 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो बचेगा आपके पास a², और माइनस में यहाँ पर जो है वो a² कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x, और बच्चों यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा और a² आएगा, और माइनस में b4 = 0। अब आप देखें कि यहाँ जो है ये दोनों फिर कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस a², और यहाँ भी बचेगा 2x माइनस a², और माइनस में b4 = 0। अब देखो बच्चों ये दोनों गुणनखंड एक ही जैसे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस a² का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं b4 को b² की स्क्वायर = 0। अब देखो इनके दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। तो इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में, तो यहाँ लिखते हैं, तो एक बार 2x माइनस a² प्लस b² होगा, और एक बार 2x माइनस a² माइनस b² = 0। यानी ये क्या किया, एक बार पहला पद जो है इसको माइनस में, और एक बार इसको प्लस में। अब आप इनको जो है वो दोनों को शून्य के बराबर रखें, तो 2x माइनस a² प्लस b² = 0, और एक बार 2x माइनस a² माइनस b² = 0। तो यहाँ से x इक्वल होगा, पहले हम इन दोनों पदों को ले जाएंगे, पक्षांतन करेंगे तो a² माइनस b² हो जाएगी, इनके चेंज हो जाएंगे, और अपॉन में आएगा 2, और यहाँ से x बराबर हो गया, इन दोनों को हम ले जाएंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो a² प्लस b² और अपॉन में आएगा 2। तो इस प्रकार इसके ये शून्य ज्ञात हो गया।